ঝরো 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 ঝরেছে, তোমাকে আমার মনে পড়েছে, তোমাকে আমার মনে পড়েছে। দিও না গো কিছু, দিও না আমায়, সব কিছু পাওয়া হবে পেলে গো তোমায়। दियो ना गो, एक दुकानदार कौन आया है? अभी ठहरो। दियो ना गो, अरे कौन है भाई? मास्टर जी आप आइए 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 आइए। मैं ठाकुर साहब से मिलने आया। क्या वो इस वक्त घर पर है? आप मास्टर जी आप बड़े गुस्से में हैं। तुम बस ठाकुर साहब को बुलाओ। मैं आज उनसे उस देव की शिकायत करने आया हूँ। वो नालायक, वो फौजी बहुत बदमाश हो गया है। लेकिन मास्टर जी आज देव के पिताजी बड़े गुस्से में हैं। आप आज देव की शिकायत उनसे ना ही करें तो बेहतर रहे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे केवल और सारी बातें करनी है। तुम कुछ बुलाओ उन्हें। अच्छा ठीक है, अगर आपको देव की शिकायत करनी है तो मालकिन से कह दीजिए, मालकिन उन्हें समझा देंगी। मैं अभी मालकिन को बुलाता हूँ। मालकिन, मैं केवल और केवल ठाकुर साहब से बात करूंगा। अरे तुमने सुना नहीं? इतनी देर से क्या बके जा रहा हूँ मैं? अरे मैंने सब सुन लिया है मास्टर जी, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप मुझको समझा दीजिए, मैं मालिक को खुद समझा दूंगा। बोलिए क्या बात है? नमस्कार। नमस्कार, मैं तो यहाँ हूँ। करदास जी, जी मालिक अंदर से मालिक जी। और मास्टर जी कैसे आना हुआ? क्या बताया ठाकुर साहब, कुछ भी हाल ठीक नहीं। आपका देवा हमें शांति से पढ़ाने नहीं देता। अब क्या कहूँ, कुछ कहूँगा तो छोटे मुंह और बड़ी बात होगी। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे गांव को परेशान करके रखा। अब ऐसा देव ने क्या कर दिया? उसकी एक शैतानी हो तो बताओ ना। उसकी शैतानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो न खुद पढ़ता है और न किसी बच्चे को पढ़ने देता है। बच्चों को मारता पीटता भी, बालों को भी बहुत परेशान करता है। और ठाकुर साहब को इतनी छोटी सी उम्र में तंबाकू भी खाने लगा है। क्या कहा? तंबाकू भी खाने लगा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप चलिए। जहां भी जाता हूं तुम्हारे डांटने की शिकायत सुनने को मिलती है। मास्टर जी आए थे, शिकायत कर रहे थे। ओहो, क्या मास्टर जी यहाँ आए थे? आप क्या कर दिया मेरे देव ने? अरे नाक में दम कर रखा है, दिन भर शैतानी करता रहता है। मास्टर जी कह रहे थे कि वो ना खुद पढ़ता है ना दूसरे बच्चों को पढ़ने देता है। अरे छोड़िए, गुस्सा छोड़िए, अभी छोटा है, ठीक हो जाएगा ना। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? कभी किसी बगीचे के फल तोड़ता है, बच्चों को मारता पड़ता है, और तो और वो तंबाकू भी खाने लगा। क्या? मेरा देव तंबाकू खाने लगा है? ओ माँ, अब क्या होगा? हे भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। मैं उसे तुम्हारे भाई नागिन के घर कलकत्ता भेज रहा हूँ। बाकी की पढ़ाई वही कर लेगा। जब यहाँ से दूर रहेगा ना तो सारी शैतानी भूल जाएगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। एक माँ से इसके बेटे को अलग मत कीजिए। मेरी बात मानिए, उसे सुधरने का एक मौका दीजिए। अगर उसे सुधरना होता तो ये सब हरकतें ना करता। अब मैं उसे एक और सुधरने का मौका नहीं दे सकता। उसे यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। धर्मदास,
मेरी बात सुनिए। जी मालिक जी, तुम कल ही देव को उसके मामा नागिन के घर कलकत्ता छोड़ाओ जी। और उसका सामान बांध दो। लेकिन मालिक अभी तो वो बहुत छोटा है और वो वहाँ अकेले कैसे रहेगा? मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा मालिक। खामोश! मैंने जो कहा वैसे ही करो। एक बार जो मैंने निर्णय ले लिया उसे कोई भी बदल नहीं सकता, कोई नहीं, समझे? कैसी हो पारो? क्या माना चाहते तुम? अरे वाह, तुम तो बड़ी सुंदर हो गई। तुम भी ना देखो, अब देख मुझे छेड़ने लगे। अब ये क्या पारो? मुझे देखकर तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया? हाँ? चिट्ठियों में तो हमेशा पूछती रही, देवा कैसे हो, देवा कब आओगे, और अब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो तुम मुझसे शर्मा रही हो। क्यों पारो? वो हाँ ना हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया बात। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ। देख, वो क्या है ना, हाँ? तुम अचानक मेरे सामने आ गए ना, तो मैं अरे ये क्या मैं कर रही हो पारो? इधर से कुछ मेरे बारे में नहीं पूछोगी? अरे हाँ, तुम भी बताओ ना, इतने साल कैसे गुजरे? कैसे गुजरे ये मत पूछो पारो, तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे ये पूछो। पारो, तुम्हारी चिट्ठियों और बचपन में तुम्हारे साथ बिताई उन सारी यादों के साथ, और बाकी वक्त पढ़ाई करते हुए गुजर गए। चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम कुछ अपने बारे में बताओ ना। मैं क्या बताऊं, मेरी तो हर बात तुमसे शुरू होता है, तुम्हें पे खत्म हो जाती है। अच्छा जी। हाँ, वैसे तो ढेर सारी बातें हैं जो तुमसे करनी है। ओ, तो वो ढेर सारी बातें आप कब मुझसे करेंगी? इत्मीनान से, अभी अभी तो तुम आए हो। अच्छा ये बताओ, घरों पर आए हो ना? अरे नहीं पारो, मैंने अपना सामान धरमदा के हाथों घर भिजवा दिया और सबसे पहले तुमसे मिलने चला आया। क्यों? सबसे पहले मुझसे मिलने क्यों है? बताओ। ओ, तो अब ये तुम नहीं जानती, मुझे ही बताना होगा। हाँ, बताना होगा। तो बताऊं क्या पारो? हाँ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मैं सबसे पहले तुमसे मिलने क्यों चला आया। नहीं पारो, अरे अब बात क्यों रही है पारो? तो देवर जी यहाँ हैं और मैं कब
तुम ना बस आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। लगता है गोदी कि तुमने अपने मायके में खूब मिर्चियां खाई, इसीलिए तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं। अरे कम से कम पूछा होता कि मैं कैसा हूँ, मेरा सफर कैसा रहा। यार उसे फुर्सत मिल जाए तो तुम घर चले आना, वहीं मैं तुम्हारा हाल चाल पूछ लूंगी। वैसे भी मुझे घर पर बहुत काम पड़ा है। भाभी चलो मैं चलकर तुम्हारी मदद करा दूंगी। तुम तो रहने ही दो पारो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और देवा जी तुम घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे भाभी मैं अभी तो आया, अभी तो पारो से उसका हालचाल भी नहीं पूछ पाया। क्यों पारो? और तुम होगी मुझे घर ले जा रही, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। नहीं देवा जी पहले तुम घर चलो। अब चलो भी देवा जी, पारो से बाहर जाने दो। अच्छा पारो, काकी माँ से कहना कि मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। ये लड़का ना अभी तक नहीं आया। जरा से इसे अपनी माँ की चिंता नहीं, अपनी माँ कितना इंतजार कर रही है। माँ ये लो, ले आई तुम्हारे देव को। आते ही काम के घर चलेगा तो देवा जी आप संभालो इन्हें। चल मैं तुझसे बात नहीं करती, तुझे जगह से मेरी माँ की चिंता नहीं है। ये क्या माँ, देखो ना अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा। चलो अब जल्दी से मेरी आरती उतारो और अपने हाथों से बना सौंदेश मुझे खिला दो। हाँ आओ माँ। मुझे आप माचिस तो नहीं लगेगा? देखो ना माँ, कब से तुम्हारे हाथों का बना खाना मैंने नहीं खाया। अरे तुम क्या आरती उतार दो। और माँ पता, हाँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद है। आती थी? हाँ मुझे भी तेरी बहुत याद आती थी। सच में? हाँ? हाँ मुझे तो लगा तुम नाराज हो गई हो। क्यों नाराज हो गई? कोई नाराज है क्या? क्या बताऊँ, मुझे लगा कि शायद तुम अरे अच्छा माँ तुम ऐसे किया कर। हाँ चल मैं तेरे को ऐसे पीछा कर देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ चल मैं इसकी खुशी में जल्दी जल्दी सब कुछ भूल गई। माँ तुम ना बस बस हो गया ना माँ, बस जल्दी करो। ले मुंह मीठा कर। ए यार सोना, ओ माँ, पूरी कपड़ा कितना बड़ा हो गया, कितना सुंदर हो गया। लेकिन ये क्या बेटा, तू घर आया था और मुझसे बिना मिले क्यों चला आया? हैं? अरे मैं तेरे लिए सौंदेश बना रही थी। हाँ तुझे घर पे पहुंचा दूं, खा के देख कैसा बना है, खा के देख। सौंदेश? अरे वाह काकी माँ, मैं माँ से भी यही कह रहा था कि मुझे सौंदेश खिलाओ। हाँ और देखो ना माँ, काकी माँ तो सौंदेश लेकर ही चली आई। जरा खा कर तो देखो, मैं तो इसका स्वाद ही भूल गया। ए दीदी तुम भी खा के ना 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 तुम पेट को ही खिलाओ बस। क्या बात है दीदी, तुम कुछ नाराज हो? ना 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 मैं क्यों भला नाराज होगी? इतने साल बाद मेरा बेटा लौट कर आया है, वो भी मुझसे मिलने बिना तुमसे मिलने चला गया और अब कुछ खा भी रहा है कि तुम्हारे घर की बनी मिठाई। ये क्या माँ, देखो ना काकी माँ कितने प्यार से तुम्हारे बेटे के लिए मिठाई बना कर लाई, और एक तुम हो कि तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा? आखिर मैं होती कौन हूँ बुरा मानने वाली है? तुम मेरी प्यारी प्यारी माँ होती। माँ मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, अब चलो जल्दी से अपने हाथों का बना खाना मुझे खिलाओ। हाँ दीदी तुम जल्दी से इसे खाना खिलाओ और देव तुम अपने माँ के बना हाथ का खाना खा के जल्दी से। लेकिन देवा तू जल्दी से मेरे पास आ जाना, क्योंकि तुझसे ढेर सारी बातें जो करनी है। जल्दी आ जाना खाना खा के। ऐसा काकी माँ। आज तेरी सुमित्रा का भी कैसे देवर्षि का पीछा करते करते यहाँ तक चली आई। ये माँ बेटी भी ना बस दोनों हमारे देवर्षि के पीछे पड़ गई हैं। भाभी तुम ना बस दूसरों की बुराई करने में लग गई। अरे इतने सालों के बाद तुम्हारा देवर घर आया, इसकी तुम्हें कोई खुशी नहीं है? मेरी खुशी के इस घर में किसी को परवाह कहाँ रहती है? अरे बोमा रुको ना अभी ना, बोमा जाकर खाना लगाओ। आज मैं अपने देव को अपने हाथ से बनी खाना खिलाऊंगी। ये हुई ना बात, देखा भाभी, माँ आखिर माँ होती और भाभी तो बस। समझा दो मुझे समझ दो।
जल्दी आ जाओ। अबे जल्दी करना। बहुत जल्दी। मम्मा, बहुत अच्छा किचन था भाई। वाह, बहुत अच्छा। माँ, आपको कुछ पता भी है क्या कि इतनी रात गए देवर जी कहाँ हैं? तो अभी तो जाके ना कुछ नहीं करना वही अपनी पारों के अंदर जैसों का कुछ है ही नहीं। अरे सारा सारा दिन पारों के घर में जमे रहते देवर जी। अरे हमसे तो जैसों का कोई रिश्ता ही नहीं है। देवर जी के सगे तो पारो और उसके घर वाले हैं। हाँ, आपको इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। हाँ, तो ठीक कहती हो वो। अब मुझे इस विषय में कुछ सोचना ही होगा। तुम तो जानती हो बोमा कि देव और उसके पापा को बिल्कुल ये सब कुछ पसंद नहीं है। देव है तो उस पर तो मानो का भूत सवार है। माँ, मुझे तो लगता है सुमित्रा काकी अपनी पारों की शादी हमारे देवर जी से करवाना चाहती हैं। और आप देखिए मामा, वो ऐसा ही करेगी। हाँ, नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। बचपन की दोस्ती को मैं रिश्तेदारी में कभी नहीं बदलने दूंगी। अरे माँ, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? बाबूजी मुझे पूछ रहे थे क्या? हाँ, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ। क्यों रे रे? खाना तो पारू के घर से खा के आ रहा होगा ना? हाँ माँ, काकी माँ जिद करने लगी कि तेरे लिए स्पेशल मछली बनाई, बिना खाए नहीं जाने दूंगी। बस माँ, फिर मैं मना नहीं कर पाया। मुझे तो सब कुछ पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। हाँ देवर जी, तुम पारू के हाथों से खाना खाकर आ रहे हो। क्यों? अरे वाह भाभी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं पारो के हाथों से खाना खाकर आ रहा हूँ? क्या तुम मेरी जासूसी करती हो? देवर जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लोगों की जासूसी करती रहूं। लेकिन भाभी, इतना वक्त तो है कि अपने देवर के सर में तेल से मालिश कर दो। भाभी, सर बड़ा भारी भारी सा लग रहा है। क्यों? पारू के घर से सर में तेल लगवा कर आते, उसने नहीं लगाया क्या? भाभी, पारो जब इस घर में आ जाएगी तब उससे ही सर में तेल लगाओ। फिलहाल तो तुम हो ना। मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? ये क्या हो गया? अरे तो आओ इधर, इधर आओ, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देता देवर जी, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तो फिर तुम्हें क्या पसंद है भाभी? मैं वही करूं। आप रहने दीजिए, आप मेरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, भाभी बिना जाने पारो से क्यों चिढ़ती है? मुझे किसी से चिढ़ने की फुर्सत नहीं, समझे ना? अच्छा जी, तब तो मेरी बातें भी चुपके से सुनती हो। माँ, समझा लो देवर जी को, मुझे सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। अच्छा ठीक है भाभी, अब तुम नाराज मत हुआ करो ना। क्या करूं, मजाक करने का रिश्ता है ना, तो मजाक करता रहता हूँ। अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी नाराजगी अभी दूर किए देता हूँ। हाँ, आओ आओ। मुझे नहीं आना है। अरे आओ भाभी माँ, यहाँ बैठो बैठो। मैं तुम्हारी नाराजगी अभी दूर किए देता हूँ। धर्मदा, आया छोटे बाबू। जरा मेरा बैग ले आना। जी छोटे बाबू। बस भाभी, अभी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जी छोटे बाबू। आओ, ये हाँ, और हाँ जरा मैं आपको बुलाते हैं। अच्छा। अरे मालिके, मालिके, आपको छोटे बाबू बुला रहे हैं। माँ, जल्दी आओ। क्या हुआ बे? आओ माँ, यहाँ बैठो। तू हमें बुला रहा था? हाँ माँ, यहाँ क्या आओ। हुआ? देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या क्या लाया हूँ। क्या क्या लाया है? अभी तुम रुको ना। माँ, हाँ, ये तुम्हारी साड़ी देखो तो कैसी। ओहो, तू भी सुनो, बहुत अच्छी। तुझे मेरी पसंद कैसे मालूम चली? अरे माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मुझे तुम्हारी पसंद तो मालूम होनी चाहिए। क्यों? और हाँ माँ, ये बाबूजी की शाद तुम रखना। भाई मुझे तो बाबूजी से बहुत डर लगता है। लेकिन माँ, मेरी लाइफ में शॉल को बाबूजी पहनेंगे कि नहीं? तो ये है। मैं तो भूल गया धर्मदा। जल्दी जल्दी तो बहुत खुश है ना, इसलिए सब कुछ भूल जा रहा है। बहुत अच्छी है, मैं उन्हें अभी जाकर देती हूँ ना। लेकिन माँ, मेरी लाई हुई शॉल को बाबूजी पहन तो लेंगे?